नमस्कार, मैं वंदना अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए रूबरू होते हैं अब तक की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में आस्था, उत्साह, भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां मिथिलांचल छठ पूजा महोत्सव ट्रस्ट की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पूजा का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर तिरखा कॉलोनी पूरी तरह से भक्ति माहौल में डूबी रही। चारों ओर छठ मैया के गीतों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालु महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। इस बार आयोजन की खास बात रही है कि तिरखा कॉलोनी को 2 नए घाटों की सौगात, जिसमें श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना में और अधिक सुविधा मिली। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया है, जैसे कि बड़ी श्रद्धा और साथ छठ मैया की आराधना की है। इस अवसर पर बतौर अतिथि पहुंचे पार्षद दीपक यादव, पार्षद रश्मि, दीपक यादव, राजस्व के साथी स्वराज सिंह भाटी और संदीप चाहर, एडवोकेट पराग शर्मा सहित कई गणमान्य लोग श्रद्धालु छठ पूजा महापर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भक्ति गीतों, दीप सज्जा, सूर्य को अर्घ्य देकर सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। पार्षद जी, आज छठ के महापर्व पे पहुंचे हैं तिरखा कॉलोनी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इतने हजारों की तादाद में आज छठ वाले हैं, माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, आज इतनी बड़ी तादाद में जो पूरा हमारी मिथिलांचल छठ पूजा महोत्सव ट्रस्ट है उसके आयोजन, उसके कार्यक्रम से आज आयोजन किया गया। और सारी टीम, चाहे हमारा RW की, सारे हमारे गणमान्य लोग, RW तिरखा कॉलोनी के हमारे सभी निवासीगण, सारे तिरखा कॉलोनी की हमारी सारी माताएं आज बहुत धूमधाम से पूर्वांचल के सभी साथियों के साथ मिलके ये एकता और सद्भाव का जो आज संदेश पूरे देश में आप देखेंगे किस तरीके से चल रहा है, और सूर्य उपासना का जो पर्व आज रखा गया है, तो उसी में मैं और यहाँ की वार्ड की पार्षद रश्मि यादव दोनों हम मिलके यहाँ पर आए। और इतना मान सम्मान देने के लिए मैं समस्त तिरखा कॉलोनी वासियों का, जो कि मेरा घर, मेरा परिवार है, और जब वार्ड नंबर 43 का चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट देने का काम भी हमें इसी कॉलोनी ने किया। तो हमेशा अपने बेटे को, इस कॉलोनी ने हमेशा पूरा भरपूर प्यार दिया है, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं यहाँ विकास करा के उस फर्ज को यहाँ पूरा करने का काम। पिछली बार 2 छठ घाट का आपने बोला था और वो सौगात दे दी, इस बार क्या सौगात देके जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मेरे सामने सभी भाइयों ने बताया कि जो दूसरा छठ घाट है उसे पक्का कराने का काम किया जाए, तो मैं इनके बीच में आज वादा करके जा रहा हूँ कि अगली बार जब छठ पूजा होगी तो इस घाट को हम पक्का कराने का उससे पहले काम करेंगे। और जहाँ तक बात एक मंदिर की है तो उस मंदिर का निर्माण कराने का काम हम करेंगे। और जितनी भी सड़कों की बात हो तिरखा कॉलोनी की, चाहे पानी की लाइन की बात हो, चाहे सीवर लाइन की बात हो, चाहे ट्यूबवेल लगवाने की बात हो, एक एक काम हम कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। के सभी भाई, मैं पूर्वांचल के सभी भाई बहनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ का महापर्व पे तिरखा कॉलोनी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज छठ का पर्व है, ये बड़ा ही पवित्र पर्व है, बड़ी धूमधाम से छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने पूर्वांचल भाई बहनों को छठ मैया की बधाई देना चाहती हूँ कि छठ मैया उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उनको शरीर से स्वस्थ रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्वांचल बहन भाइयों को। और यहाँ पे छठ मैया का जो पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से पहले से ही मनाया जाता है। इस बार और भी अच्छे तरीके से धूमधाम से छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार सरकार ने भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अधिकारियों को ये आदेश दिया हुआ था कि छठ मैया के पर्व में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी छठ मैया के पर्व को, छठ मैया के किसी भी घाट को, हर घाट की साफ सफाई मरम्मत के लिए सरकार का आदेश था। हर छठ घाट की मरम्मत कराई गई है। छठ मैया के हर घाट को मरम्मत करा के आसपास की सफाई कराई गई है। और हमारे मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में बल्लभगढ़ के विधायक हैं। उन्होंने खुद जाकर छठ मैया पार्कों का निरीक्षण किया है और हर छठ मैया घाट का निरीक्षण करके उन्होंने स्वयं कल देखा है कि छठ मैया की तैयारी किस तरीके से की गई है। सभी जगह छठ मैया की तैयारी प्रॉपर तरीके से मिली है। तो मैं मंत्री जी का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने छठ मैया के इस
इस पर्व को इतनी धूमधाम से मनाने के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को बधाई देना चाहूँगी कि ये छठ मैया सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे और हमेशा हर साल की तरह आगे भी ये छठ मैया का पर्व ऐसे ही मनता रहे। प्रधान जी, आज छठ का महापर्व है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए जी, प्रधान हम पूर्व प्रधान हैं, अब के प्रधान हमारे सौम्य कपासिया जी हैं और मेरा जो पद है फरीदाबाद में बीजेपी का जिला कार्यकारिणी का मेरा जो पद है। आज 2 घाटों की सौगात मिली है। जी जी, क्या कहेंगे? ये जो छठ पर्व हमारे यहाँ तीसरी साल से मन रहा है और पिछली साल भी 2 घाट थे। आपको अगर ध्यान ना हो, भीड़ बहुत रहती है, उसको देखते हुए दूसरा घाट ये खोदा गया है। क्या कहेंगे प्रधान जी, आज छठ का महापर्व है? छठ महापर्व है और छठ माई का ये पर्व हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारी कॉलोनी में अभी 3 साल और हर साल इसमें एक बहुत अच्छे वो होते हैं और आगे इससे भी अच्छा सुधार करेंगे और इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। हमारे मंत्री जी इसमें लगातार हमारे साथ हो। संदीप भैया, आज तिरखा कॉलोनी पहुँचे हैं, आज छठ का महापर्व है, क्या कहें? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर छठ मैया का, भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे देश और विदेशों के अंदर भी छठ मैया का त्यौहार बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आज तिरखा कॉलोनी के अंदर हमारी मिथिलांचल जो सेवा ट्रस्ट जो बनी हुई है निरंतर कई सालों से तिरखा कॉलोनी के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ छठ मैया का जो है पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। और मैं सभी प्रवासी भाइयों को आज इस छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और छठ मैया इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत बधाई इनको। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या कहेंगे, आज तिरखा कॉलोनी में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है? आज सबसे पहले तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश भर में जितने भी हमारे पूर्वांचल, मिथिलांचल या जो भी छठ पूजा कर रहा है उन सभी को मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये निर्जला उपवास जो कि लोग 3-3 दिन व्रत रख करके और निर्जला उपवास, ना पानी पीना, ना खाना खाना और 36 घंटे का ये जो व्रत रखना बड़ा कठिन है और इस व्रत को रखने के लिए तो बस छठी मैया ही किसी को साहस देती हैं, जब ये व्रत पूरा हो पाता है। देखा जाता है कि आपने जो छठ घाट के पिछली बार एक सौगात दीपक जी से मांगी थी, लेकिन इस बार दोनों छठ घाट आपको मिल गए हैं। अब क्या आपका सौगात मांगने का वो है, क्या आप अपेक्षा करते हैं दीपक जी से? सबसे पहले तो मांगा तो हमने तो कई लोगों से था, बट इसके लिए हाँ हमें हमारे बड़े भाई पार्षद दीपक यादव जी ने ही करी है और उनकी तरफ से तो सारा कार्य वैसे तो पूरा ही है। उन्होंने हमारी MCF में फाइल लगा रखी है कि ये छठ घाट जल्दी से जल्दी पक्का हो जाए, परंतु समय ना रहने के कारण से ये पक्का नहीं हो पाया। लेकिन रिसेंटली कुछ 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर इसको छठ घाट को पक्का करा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन देके गए हैं। आश्वासन क्या, बल्कि वो लेटर हमारा तैयार हो चुका है कि ये पक्का हो जाएगा दीपक यादव जी के द्वारा। कितने साल से ये छठ का आयोजन किया जा रहा है? इस बार इस छठ पूजा करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, 5वां साल है ये। हर साल हम छठ पूजा के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी कराते थे, जिसमें पूरी रात्रि जो लोग जग करके हमारा यहाँ प्रोग्राम देखते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे, जिसमें कई मतलब भगवानों की झांकियाँ निकालते थे, भजन होते थे, भजन संध्या होती थी, लोग रात भर जग करके हमारा प्रोग्राम देखते थे। कितने लोगों की जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित होती है? मैं कहूँ तो कम से भी कम 2000 से ऊपर ही लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं हमारे पास। हमारी जो छठ पूजा की जो टीम है, मिथिलांचल छठ पूजा ट्रस्ट महोत्सव, इसके सह संयोजक SK गुप्ता जी, दीपक ठाकुर मैं प्रधान और
अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष, और हेमराज जी मीडिया प्रभारी, अमन सिंह, दिलीप जी और गिरीश जी, हमारे अंकल नीरज अंकल जी, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भाई बबलू नागर का भी, जिन्होंने हमारे इस पूजा को करने के लिए, इस कार्यस्थल को संपन्न करने के लिए, इस कार्यस्थल को सौंदर्यकरण करने के लिए बहुत दिन रात एक कर रखे थे। 4-5 दिन लगातार बिना सोए बिना खाए इसी कार्य में लगे रहते हैं। मैं इन सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? मनाए जाते हैं घर में सुख शांति से, घर में बन चले, घर में सुख शांति रहना चाहिए। आदमी के, पति के, सबके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कितने साल से छठ पूजा कर रहे हैं? कर 30 साल से कर रहे हैं। और क्या कहेंगे छठ पूजा के लिए, कैसे जिनको नहीं पता है छठ पूजा के बारे में उनको कैसे ये पता चलते हैं सुख शांति के लिए, किसी को वंश नहीं, वंश मांग लो, मनोकामना पूरा हो जाते हैं, घर मांग लो, अब नाती नाती मांग लो, पूरा हर आदमी छठ पूजा कर सकते हैं, जिसकी मनोकामना पूरा हो जाती है। वही करती छठ पूजा। ये छठ पूजा का व्रत कितने दिन का होता है? ये जब तक आदमी, जैसे हम कर लिए, मेरे सास के है, ससुर के है, मेरे बेटा के, ऐसे करे जाती है छठ पूजा। कितने दिन पहले व्रत रहना पड़ता है इसमें? 4 दिन से रहने पड़ते हैं छठ पूजा। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे छठ के लिए? छठ पूजा से नहीं मांगते हैं, बाल बच्चा दो, गाय सामान दो, घर परिवार बना के रखो। छठ माई तो हर बात करेंगे, तो हर आराधना करेंगे, मनोकामना पूरा होती है। कितने साल से छठ पूजा कर रहे हैं आप? मैं छठ पूजा भी नहीं। क्या नाम है आपका? आज छठ पूजा का पर्व है, क्या कहेंगे? बच्चे के लिए मन्नत मांगता है, कुछ कष्ट दुख हो इसलिए मन्नत मांगते हैं, तो इसलिए छठ पूजा होता है। क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? मनाई जाती है, बच्चे को कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, इसलिए मनाई जाती है। ये छठ मैया कौन है? छठ मैया कौन है? कार्तिक की पत्नी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार कुशवाहा जी है और पूर्वांचल छठ पूजा की तरफ से सभी परिवार को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यह पर्व नहीं है, यह महापर्व है। यह पर्व पूरा भारत में नहीं और पूरा देश विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है और यह पर्व आस्था की पर्व है। जो भी इस पर्व को मन से, लगन से, आस्था से करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होता है। और इस कलयुग में सभी देवी देवताओं को पूजा होता है, लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य भगवान की पूजा होता है, जिसमें शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह पहर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जिससे हमारा भविष्य पूरा साल जिस तरह से सूर्य चमकते रहे उस तरह से हमारा भी पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा संसार चमकता हुआ रहे। और यह पर्व में इतनी शक्ति है, जो भी पर्व लगन और मन से करता है उसकी सारी मनोकामना पूरा होता है। इस पर्व में बहुत आस्था है और यह बहुत धूमधाम से पूरा विश्व में मनाया जाता है। यह सिर्फ पूर्वांचल और बिहारियों का पर्व नहीं रह गया, इस पर्व में सभी लोग बहुत मन तन से सहयोग करते हैं और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के लिए मिथिलांचल छठ पूजा की तरफ से आप लोगों को सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय भारत, जय छठ पूजा, जय छठी मैया की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय।